हमारे हैं हुसैन, हमारे हैं हुसैन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान हाफिज़ तैयब रज़वी और आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही प्यारा मुहर्रमुल हराम की सीरीज़ का किड्स प्रोग्राम, कि जिसमें बच्चों से मुहर्रमुल हराम के मसाइल पे और मुहर्रमुल हराम के वो खुराफात जो बहुत से लोगों में पाई जाती है कि जिनका शरीयत से, इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं, उनसे बचने के लिए बच्चों से सवाल और जवाब किए जाते हैं, ताकि स्क्रीन की उस तरफ बैठे हुए बच्चों को और बड़ों को जो है बहुत कुछ सीखने को मिल सके। और उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये प्रोग्राम बहुत पसंद आते होंगे और बहुत कुछ सीखने को मिलता होगा। तो अगर आप इससे सर्टिफाइड हैं तो मैक्सिमम वीडियो को शेयर कर दें, और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आपको मिल सके। तो नाज़रीन कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि जैसा कि आप जानते हैं कि मुहर्रमुल हराम की सीरीज़ चल रही है, तो मैं यहाँ पर एक बात मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ एक कल्चर बन चुका है कि मुहर्रम को किस तरह से हमने जो है मनाना है। नियाज़ बांटनी है और सबील लगा देनी है, लोगों को पानी पिलाना है, ये हुसैनी सबील है, ये हुसैनी लंगर है। तो भाई हुसैनी मिशन पे काम किसने करना है? अभी आप हमारे बच्चों से सुनेंगे कि मुहर्रमुल हराम, या इनसे सुनेंगे या इससे पहले शायद आप सुन चुके हों, हमारे सवालों में ये सवाल शामिल है कि मुहर्रमुल हराम हमें क्या सिखाता है, क्या दर्स देता है? जुल्म के खिलाफ डट जाना, हक के लिए खड़े हो जाना। तो बताएं, क्या हम इस हुसैनी मिशन पे अमल पैरा है? इस्लाम की खातिर खड़े हो जाना, इस्लाम की खातिर किसी के हाथ पे जो इस्लाम के खातिर के खिलाफ वर्जियां करे, उसके हाथ पे बैत ना करना, बल्कि उसके खिलाफ जंग लड़ना। अल्लाह अकबर। और तीरों की बरसात में भी नमाज ना छोड़ना। ये हुसैनी मिशन पे अमल पहरा किसने होना है? तो मैं बस यही मेरी गुजारिश है कि सिर्फ सबील लगा देना ये हुसैनियत का हक अदा नहीं है। भाई इमाम हुसैन ने क्या जो अल्फाज कहे थे, वो कोई मामूली अल्फाज नहीं थे। इमाम हुसैन ने ये नहीं फरमाया यजीद को कि मैं हुसैन तुझ यजीद की बैत नहीं कर सकता, बल्कि इमाम हुसैन ने बहुत बड़े जुमले इरशाद फरमाए, क़यामत तक आने वालों को सबक दे दिया, क़यामत तक आने वालों को सबक दे दिया। इमाम हुसैन ने फरमाया, भला मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत कैसे कर सकता है? ये नहीं फरमाया कि हुसैन तुम्हारी बैत कैसे कर सकता, बल्कि नहीं फरमाया मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत कैसे कर सकता है। इमाम अली मुकाम ने क़यामत तक आने वालों को सबक दे दिया कि कोई भी क़यामत तक आने वाला अगर कोई यजीद उठेगा तो वक़्त का हुसैन या हुसैन का जो गुलाम होगा वो उसकी कभी बैत नहीं करेगा। अल्लाह अकबर। तो हम यूँ सबीलें लगा के हुसैनी लंगर तकसीम करके हुसैनी नहीं बन जाते। यकीनन हमें हुसैनी मिशन पे भी काम करना होगा। हुसैनी मिशन पे काम करेंगे तो हुसैनियत का हक अदा होगा। अल्लाह अकबर। तो आइए बच्चों की तरफ बढ़ते हैं और सवालों जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। बच्चों, आप सबकी तैयारी कैसी है? तो सवाल मैं कर लूँ? अच्छा, चलिए पहला सवाल कर रहा हूँ कि मुहर्रम में जंग क्यों मना है? जी उस्मान, आप बताएं। इसकी हुर्मत की वजह से। इसकी हुर्मत की वजह से। भाई आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। अच्छा, अगला सवाल है कि कुरान पाक की कौन सी सूरत में मुहर्रमुल हराम का जिक्र आया? जी साथ बताएंगे। सूरतुल तौबा में। सूरत तौबा में। भाई आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, मुहर्रमुल हराम के रोज़ों का जिक्र किस हदीस मुबारका में या किस हदीस मुबारका की किताब में आया? जी आप बताएं। उमर बताएंगे। उमर। सही मुस्लिम। सही मुस्लिम में आया है। भाई आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। अच्छा, अगला सवाल कर रहा हूँ कि मुहर्रम के रोज़े रमज़ान से पहले क्या हैसियत रखते थे? ये उस्मान बताएं। पहले फर्ज थे फिर नफली हो गए।
پہلے فرض تھے اور بعد میں نفلی ہو گئے؟ بھائی آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ اچھا آخری سوال ہے وہ عبداللہ سے، عبداللہ کو مائک دے دے پہلے، مائک کون ہے دیکھیں، ہاں اچھا عبداللہ بھائی آپ سے یہ سوال ہے اور کہ ہمیں محرم الحرام کی کوئی اہمیت بتا دیں، کوئی فضیلت، کوئی اہمیت بتا دیں، جی بتائیں۔ عبادت اور برکت والا مہینہ ہے۔ ہاں یہ عبادت اور برکت والا مہینہ ہے، بھائی آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ مائک آف کر دیں۔ بچوں یہ کون سا مہینہ ہے؟ عبادت اور برکت والا۔ لیکن یہاں پر اب ایک سوال آتا ہے ذہن میں، کیا پورا سال عبادت نہیں کرنی چاہیے؟ پھر پورا سال عبادت کرنی چاہیے، لیکن اس ماہ میں زیادہ کرنی چاہیے نا۔ زیادہ عبادت سے مراد آپ درود پاک پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، اور پھر 10 محرم کو جو کربلا میں شہید ہوئے شہدائے کرب و بلا کو اس کا سوال ہدیتاً پیش کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہ کون سا مہینہ ہے؟ عبادت والا اور برکت والا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کی برکات ہمیں بھی عطا فرمائے اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام ہمارے پروگرام کا ٹائم کمپلیٹ ہوا، ہمیں دیجیے اجازت، انشاءاللہ بہت جلد ملیں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ہیں حسین